नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। और मैं आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम अपने किचन में चावल का लड्डू बनाएंगे, जिसे बहुत सारी जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे यूपी में ढूंढी, बिहार में कसार, और नॉर्मली तौर पे देखा जाए तो इसे चावल की पिनी या चावल का लड्डू कहा जाता है। तो ये एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये रेसिपी हम बनाएंगे। कुछ ट्रिक और टिप्स के साथ हम लड्डू बनाएंगे, जिससे कि आपका लड्डू सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने चावल का आटा 1 किलो ले लिया हुआ है। इसे पहले हमने धो लिया, थोड़ा टाइम के लिए पानी में रखा। उसके बाद हमने इसे सुखा लिया 1 घंटे के लिए, और उसके बाद हमने चक्की में पीस लिए। आप नॉर्मली तौर पे मिक्सर में पीस के चाल के इस तरह से बना सकते हैं। और ये हम इसे हल्का हल्का सा भूनेंगे। हमने इसे पहले घी नहीं डाला है, कई लोग पहले ही घी डालकर फिर उसमें भूनते हैं। तो हमें इस तरह से इसे भूनना है, बहुत ही मीडियम आंच पर ही भूनना है कि जिससे ये नीचे जले नहीं। 2 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे और उसके बाद हल्के धीमी आंच पर हमें इसे भूनना है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये नीचे तले में लगे नहीं, और हल्के से इसे कंटिन्यू 10 से 15 मिनट एकदम धीमी आंच पर इसे भूनना है। और ये देखिए, इस तरह से कंटिन्यू भूनते रहना है। हमें इस आटे का कलर नहीं बदलना है, बल्कि इसका कच्चापन जाने तक इसमें भूनना है, जिससे कि इसमें सोंधी सोंधी खुशबू आने लगे। और इसे इसी तरह से 10 से 15 मिनट कंटिन्यू भूनना है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो ये टेस्टी नहीं लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। इसे मैंने कंटिन्यू 10 से 15 मिनट इसी तरह से धीमी आंच पर भुना हुआ है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें भून लेना है। आप थोड़ा थोड़ा कर भी इसे आधा भाग में करके भी भून सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा काफ़ी हद तक भुना गया है। तो हम निकाल लेंगे। फिर एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डालेंगे और उसी के साथ 1 कप पानी डालेंगे। हमें जो रूढ़ी के लिए सीरा चाहिए, उससे 1 कप पानी में ही हमें बनाना है। और आधा किलो हमने इसमें गुड़ लिया है, और उसके बाद 1 किलो इसमें हमने चावल का आटा लिया था, तो आधा किलो हम गुड़ लेंगे। हमें ये देखना है कि इसको हमें बहुत गाढ़ा नहीं करना है। हमें इसमें कोई जिस तरह से चिक्की बनाते हैं उस तरह से इसे नहीं पकाना है। सिर्फ हल्का सा एक चाशनी हमें तैयार करनी है। इस तरह से देखिए, कितने 1 बॉयल या 2 बॉयल आने तक हमें पकाना है। और ये देखिए, बॉयल हो चुका है, तो हम इसे रख देते हैं। उसी के साथ मैंने भुना हुआ तिल ले लिया हुआ है, साथ में भुनी हुई सेंगदाना, और हमने नारियल जो पका हुआ आता है उसे कट करके ले लिया हुआ है। थोड़ा ऐसा हमने मुनक्का ले लिया हुआ है। अब इसमें जो चावल का आटा हमने भुना था, उसे इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। जितना कि आपके पास बड़ा बर्तन हो तो उसमें एक साथ मिला सकते हैं। मेरे पास छोटा थाली था, तो मैंने इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने पूरे चावल के आटे को मिला लिया हुआ है बाकी चीज़ों के साथ। इसमें हम 2 चम्मच सोंठ डालेंगे, और साथ में ही उसी में इलायची थी, तो इलायची भी 2 चम्मच सोंठ और इलायची को मैंने साथ में पीस लिया। उसे भी इसमें हम अच्छे से मिला देंगे, जिससे इसका टेस्ट ढूंढी का या चावल के लड्डू का बढ़ जाएगा। और अब इसमें बीच में जगह कर लेंगे, कुआं खोद लेंगे, और उसके बाद जो सीरा हमने बंद करके रखा था उसे हल्का सा गर्म कर लेंगे, नहीं तो ये आटे में जाकर तुरंत ही ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सीरा को फिर से गर्म करके उसे आटे में डाल देना है। बहुत ही ठंडा हमें सीरा नहीं चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से बनाएगा नहीं। और उसी के साथ मैंने 1 चम्मच इसमें फिर से घी डाल दिया हुआ है। घी ऑप्शनल है, अब डालें या ना डालें, फिर भी ये लड्डू आराम से हमारा
बन जाएगा। तो सीरे को डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हमें आटे को उसके अंदर डालना है जिससे कि मिल जाए। ये आटा बहुत ज़्यादा था, 1 किलो, तो हमने इसे बाद में अलग कर लिया। और ये देखिए इस तरह से फिर ये हल्का ठंडा होने के बाद इस तरह से हाथों से हमें मिलाना है और इस तरह से हमें करना है कि जिससे कि गुड़ अच्छे से चावल के आटे में मिल जाए, नहीं तो थक्का थक्का जैसा जम जाएगा। अब इसे गरम ही गरम एक साइड हमें करके ले लेना है। थोड़ा सा हाथों में घी लगा लेना है जिससे कि ये चिपके नहीं। और उसके बाद हमें थोड़ा सा आटा लेकर इस तरह से दोनों हाथों की सहायता से बांध लेना है। इस तरह से 4 उंगलियों से इसे दबाना है और ये देखिए ये बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। आपको मैं एक बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए परफेक्टली बन गया है। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना आसानी से ये बन जाता है। अगर आप सीरे में आटा डालेंगे तो ठंडा होने के बाद हमें काफ़ी दिक्कत होती है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारी चावल की पिनिया और या ढूंढी बना लिया हुआ है। इसे बिहार में कसार बोला जाता है। तो इस तरह से आप परफेक्टली ये चावल का लड्डू बना सकते हैं। मैं आपको इसे एक तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्टली बना हुआ है और जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये पहले जो दादी नानियाँ रहती थी तो वो बनाकर हमारे ये मकर संक्रांति में अपनी बेटियों को दिया करती थी। ये सारी चीज़ें अब बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। शहरों में रहने लगे हैं लोग और इस तरह की चीज़ें बनाने का उन्हें समय नहीं होता है। तो आज मैंने ये रेसिपी ट्राई की है। आपको कैसी ये रेसिपी लगी प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है।